जय श्री राम। देखिए, आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं माइकल जैक्सन के बारे में। ये भी जानेंगे इस वीडियो में कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। ये भी इस वीडियो में जानेंगे कि ये बचपन में बहुत ज्यादा गरीब थे तो ये इतने बड़े डांसर कैसे बने, और ये शुरुआत में काले थे तो यह बाद में गोरे कैसे बने। आज की वीडियो में हम इस बारे में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले इनको क्या कहा जाता है, किंग ऑफ पॉप कहा जाता है। किंग ऑफ पॉप यानी कि पोप का राजा। पोप क्या होता है, पोप शब्द होता है यानी कि पॉपुलर। जो आप पॉपुलर सुनते हैं ना, POPULAR, पॉपुलर, तो इसका जो आगे के तीन शब्द है इसी को ही क्या बोल देते हैं हम, पॉप, यानी कि ये पॉपुलर की शॉर्ट फॉर्म है। यानी कि ऐसे म्यूजिक जो कि बहुत ज्यादा दुनिया में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए, उनका राजा कौन है, माइकल जैक्सन है। और ये बात सच भी है, इनकी जितनी भी एल्बम इन्होंने निकल ली है उनमें करोड़ों करोड़ों लोग इनकी एल्बम के फैन थे एक समय पर। राजा रानी सब इनके फैन थे, दीवाने इतने ज्यादा थे इनके लोग कि इनके कॉन्सर्ट में बेहोश हो करके लड़कियां और लड़के दोनों गिरते थे। और ये इनका आज भी, इनकी मृत्यु के बाद आज भी इनकी इतनी मान्यता है कि बॉलीवुड के ज्यादातर सितारे या हॉलीवुड के ज्यादातर सितारे जब डांस करते हैं तो इन्हीं के स्टेप को ज्यादातर फॉलो करते हैं। जैसे कि ऋतिक रोशन इन्हीं के स्टेप को फॉलो करता है, टाइगर श्रॉफ भी इन्हीं के स्टेप को फॉलो करता है। ठीक है, अब इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। अमेरिका को हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट भी बोलते हैं, या अमेरिका को ही यूएसए भी बोला जाता है। यूएसए का एक राज्य है जिसका नाम है इंडियाना। इंडियाना में इनका जन्म हुआ था कब, 29 अगस्त 1958 में। ठीक है, 29 अगस्त 1958 में इनका जन्म हुआ था। ये अपने पिता और माता के कितने, 9 भाई बहन थे। 9 भाई बहन थे, जिसमें से जो इनके पिता थे बहुत ही ज्यादा खड़ूस थे। माइकल जैक्सन खुद ये कहते थे कि मेरे पिता बहुत ही ज्यादा खड़ूस थे और बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। इन पर बचपन में बहुत ही ज्यादा अत्याचार हुआ और इसी का सदमा ये आज तक का या मरते दम तक इनको रहा। ये ऐसा इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि ये अपने पापा से इतना डरते थे, जब इनके पापा की गाड़ी आ जाती थी, ये अपने पापा की गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनते थे तो इनको घबराहट होने लगती थी। इतना डर इनके पापा ने इनमें बना करके रखा हुआ था, सारे भाई बहनों में, जिनको ये पीटते भी थे। फिलहाल इनके पापा ने एक बैंड बनाया या एक ग्रुप बनाया जिसको हम बोलते हैं जैक्सन 5। ये 9 भाई बहनों में से 5 भाई बहनों का क्या था, ग्रुप था, और ये क्या करते थे, बैंड जैसा काम करते थे, सिंगिंग करते थे। पर फिलहाल अब तक का इनका करियर थोड़े टाइम तक ऐसे ही चलता रहा, पर इन्होंने सोचा कि नहीं, अब अपने भाई बहनों के साथ काम नहीं करना, अब हम अकेले काम करेंगे। तो इन्होंने 1971 में सबका साथ छोड़ करके अपना सोलो करियर शुरू करा, यानी कि अब ये अकेले डांसिंग करने लगे। अब कर रहे थे, अभी तक इनको कोई नहीं जान रहा था। फिर 1900, इसके ही 11 साल बाद 1982 में इनकी एक एल्बम निकलती है। एल्बम मतलब एक सिंगल गाना। जब मूवी में देखते हो, मूवी में बहुत सारे गाने होते हैं, पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो एक एल्बम के तौर पर रिलीज किए जाते हैं। जैसे उसी गाने में पूरी की पूरी स्टोरी क्या हो जाएगी, दिखा दी जाएगी। ऐसे ही उनकी एक एल्बम निकली, क्या थी, उसका नाम था थ्रिलर। ये एल्बम इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हुई, इतनी ज्यादा प्रसिद्ध हुई कि आज तक जितने लोगों ने इस एल्बम को खरीदा था, आज तक इससे ज्यादा किसी एल्बम की सीडी या डीवीडी बिकी नहीं। सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुई, और ये गाना इतना पॉपुलर हुआ उस समय पर कि इस गाने के इतने ज्यादा खतरनाक खतरनाक फैन बन गए, क्योंकि इस गाने में एक तो स्टोरी इतनी बेहतरीन थी। अगर आपने नहीं सुना तो यूट्यूब पर आप इस गाने को जाकर के सुन सकते हो, बड़ी मस्त स्टोरी है। इसमें क्या है, ये भूत बने हुए हैं और इनकी गर्लफ्रेंड को डरा रही है। अब क्या है स्टोरी, वो तो आप जाकर देख लेना। इसमें भूतों का भी, बहुत सारे भूत डांस कर रहे हैं और इनके डांस स्टेप इस एल्बम में बहुत ही ज्यादा प्यारे प्यारे हैं। ठीक है, तो इसी एल्बम से ये क्या हुए, फेमस हुए। अब इस एल्बम के अलावा इन्होंने लगभग लगभग 10,000 गाने भी लिखे हुए थे। कितने, 10,000 गाने। हम यहाँ 10,000 शब्द ना लिख पाए, इन्होंने अपनी जिंदगी में 10,000 गाने लिखे, जिसमें से कुछ ही इन्होंने रिलीज करे, बाकी गाने रिलीज ही नहीं हुए। खैर, इनके डांस स्टेप बहुत ही ज्यादा अच्छे और बहुत ही ज्यादा प्यारे थे, जिसमें से एक डांस स्टेप था मून वॉक। मून वॉक क्या होता है, जैसे हम सीधे चल रहे, उसके अलावा क्या करते हैं, मून वॉक में ऐसे करके ये ऐसे करके पीछे को चला जाता है, और ये आज भी डांसरों के बीच में बहुत ही ज्यादा फेमस स्टेप है। ठीक है, इसके अलावा ये अपने पंजों पर खड़े होकर के ऐसे हो जाते थे, ऐसे पंजों पर खड़े हो जाते थे, जो अभी भी लोग बाग नहीं कर पाते। बहुत ही ज्यादा स्टेप, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। पर इसके अलावा जब इनको प्रसिद्धि मिली, इनको इतनी सारी फेम मिली, तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, इनको फेम के साथ साथ बहुत सारी बुराइयां भी देखने को मिली। जैसे इनके ऊपर पहला केस हुआ
1993 में चाइल्ड अब्यूज का। चाइल्ड अब्यूज का मतलब क्या होता है, यानी कि ऐसा केस हुआ कि इन्होंने किसी बच्चे का बलात्कार कर दिया या किसी बच्चे को सताया, इस तरीके का इनके ऊपर पहली बार इल्जाम लगा, ठीक है, 1993 में। अब ये केस जो है इन्होंने पैसा दे करके रफा दफा कर दिया, पर फिर बाद में इनके ऊपर 2005 में इल्जाम लगा, जिसमें कोर्ट ने कहा कि नहीं, माइकल जैक्सन की कोई भी गलती इस केस में नहीं है। पर क्या हुआ कि इस चीज से माइकल जैक्सन बहुत ही ज्यादा बदनाम हो गए। सारे के सारे लोग इन पर थू थू करने लगे कि वो तो बच्चों को सताता है, बच्चों का रेप करता है, ऐसी चीजें उस समय पर माइकल जैक्सन झेल रहे थे। इसी चीज से क्या हुआ, माइकल जैक्सन बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में आने लगे, जो बहुत ही ज्यादा इनको टेंशन होने लगी, और इस टेंशन से बचने के लिए ये बिल्कुल ही दवाइयों पर निर्भर हो गए। ये इतनी दवाइयां लेते थे कि ये खाना कम और दवाइयां बहुत ही ज्यादा खाते थे। कई कई डॉक्टर इनकी सेहत की देखभाल करने के लिए, इनको दवाई रूटीन देने के लिए कई कई डॉक्टर रखे जाते थे। और इनकी डेथ की बात करें तो ये भी क्या है, दवाई के ओवरडोज की वजह से ही हुई थी। इनके डॉक्टर ने इनको एक इंजेक्शन का ओवरडोज लगा दिया था, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हुई। अब कहा जाता है कि जो डॉक्टर है उसने ये जानबूझ करके इनको मारने के लिए ओवरडोज लगाया था, क्योंकि अगर डॉक्टर ऐसा ओवरडोज लगा भी दे तो डॉक्टर को ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसका लाइसेंस रद्द हो जाएगा, पर उसको कोई भी सजा नहीं दी जाएगी। तो कहा जाता है कि डॉक्टर ने जानबूझ करके इनको मारने के लिए क्या, दवाई का ओवरडोज दिया। इन पर ऐसे ऐसे इंजाम भी लगे कि ये गोरे होने के लिए क्या दवाइयां लेते हैं, और हाथ में क्या पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ताकि किसी दूसरे से हाथ मिलाते हुए एक दूसरे के जम्स इनके अंदर ना आ जाए, जिससे ये बहुत ही लंबी जिंदगी जी सके। ये चाहते थे 100 साल के आसपास जीना, 100, 150, 200 साल जीना चाहते थे, पर इनकी जो जिंदगी है वो बहुत ही ज्यादा कम चली। लगभग 40-50 की उम्र से पहले ही ये भगवान को प्यारे हो गए थे। अब इसके अलावा अगर इनकी बात करें तो इनको पेट बहुत ज्यादा, इनका ये एक पेट है जो कि क्या है, चिंपांजी, ये इनका प्राइवेट पेट था, यानी कि पालतू जानवर था। इसके अलावा जो इनका घर था बिल्कुल ये एक म्यूजियम पार्क जैसा था, बहुत ही बड़ा घर था, जिसमें जू भी था, बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी थी इनके घर में। और इनके घर को क्या बोलते हैं, नेवरलैंड रेंच इनके घर का नाम था। बहुत ही ज्यादा बड़ा घर था, जिसमें हर प्रकार के डॉक्टर, हर प्रकार के शेफ, और बहुत ही अच्छी प्यारी जिंदगी जी रहे थे। पर फिर भी ये अकेला रहना पसंद करते थे, क्योंकि एक तो जो लोग थे वो इनको बदनाम कर चुके थे इस केस के चक्कर में। अब ये लोग बागों से बहुत ज्यादा कट चुके थे, और शुरुआत में इनके पापा इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि ये अपने पापा से वैसे ही डरते थे, तो ये बचपन से ही क्या अकेले अकेले रहना पसंद करते थे। एक समय पर प्रसिद्धि मिली तो लोगों को साथ भी रहना शुरू करा। फिर ऐसा केस हो गया कि इन्होंने फिर से अकेला रहना शुरू कर दिया, और ये डिप्रेशन के शिकार हो गए, और फिर दवाइयां लेने लगे, और दवाइयां में ही इनकी ओवरडोज की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। इन पर ऐसे ऐसे इंजाम भी लगे। सबसे पहली बात कि ये पहले देखो, पहले कितने काले थे, फिर देखो बाद में कितने गोरे हो गए। इस चीज का भी लोगों ने इनका मजाक उड़ाया, पर इस पर इन्होंने कहा कि देखो मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं करवाया। क्यों? क्योंकि इनको एक बीमारी हो गई थी, इनको बीमारी हो गई थी विटिलिगो। ये क्या बीमारी है, ये देखोगे तो शरीर पे क्या हो जाता है, कई कई लोगों के सफेद सफेद धब्बे होने लगते हैं। अब इस बीमारी का अभी कोई भी परमानेंट इलाज नहीं है। जो शरीर पर धब्बे, सफेद सफेद धब्बे हो जाते हैं, इसका अभी तक भी विज्ञान के पास कोई इलाज नहीं है। अब इसी बीमारी से बचने के लिए, ताकि क्योंकि ये एक फेमस सेलिब्रिटी थे, और अगर इनके शरीर पर ऐसे ऐसे धब्बे दिखने लगते तो लोग बाग इनका मजाक उड़ाने लगते, अरे ये लिच्चड़, ऐसे तो हमारे यहाँ के भिखारी होते हैं। तो इस चीज से बचने के लिए इन्होंने क्या करवा दिया, अपने पूरे फेस की क्या करवा दी, सर्जरी करवा दी। और बाद में ये जो इतने काले थे, इस सर्जरी की वजह से ये इतने ज्यादा गोरे हो गए। पर इन्होंने इसके साथ साथ एक सर्जरी और करवाई, वो है नाक की सर्जरी। यहाँ पर देखोगे तो इनकी नाक देखो कितनी बड़ी थी, और यहाँ पर देखो इनकी नाक कितनी छोटी हो गई। ये अपनी जिंदगी में इन्होंने खुद कहा है कि मेरी सबसे बड़ी भूल यही थी कि मैंने अपने नाक की सर्जरी करवाई, जिसकी वजह से इनके जो पूरे चेहरे पर, क्योंकि इन्होंने चेहरे पर क्या करवा दी थी, सर्जरी करवा दी थी, पूरे चेहरे पर इनका दर्द रहने लगा, पूरे शरीर में इनके दर्द रहने लगा। उस दर्द से बचने के लिए भी ये दवाइयों पर बिल्कुल निर्भर हो गए थे। तो ये अपनी जिंदगी में ज्यादातर किस पर निर्भर थे, दवाइयों पर ही निर्भर रहे। उसके बाद अगर देखो तो यहाँ पर दवाइयों पर निर्भर थे, फिर भी इनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं चल रही थी, क्योंकि एक तो अकेले। तो यहाँ से एक बात तो ये समझ में आती है कि केवल पैसा ही या फेम ही सब कुछ नहीं होता। आदमी को इमोशनली भी किसी की जरूरत होती है। केवल ऐसा मत करना कि अपनी जिंदगी में केवल पैसा कमाते जाओ, पैसा कमाते जाओ, पैसा आ रहा
तो पैसे से सब कुछ नहीं मिलेगा। एक समय तो आपको लगेगा हाँ पैसा आ रहा, मजा आ रहा, पर फिर एक समय बाद आपको लगने लगेगा कि नहीं यार पैसा वैसा कुछ नहीं है। एक आदमी होना चाहिए जो आपकी भावनाओं की कदर करे, जो आपको समझे, जो आपको अच्छी सलाह दे, जो आपके साथ खड़ा रहे, जो आपको प्यार करे। ऐसे व्यक्ति का होना भी आपकी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पर फिलहाल इनकी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं था, इसी वजह से ये बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थे। और लोग बाग कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा क्या थे, ईगो वाले भी थे, इसीलिए ये भारत में कॉन्सर्ट करने के लिए नहीं आए। अब ये भारत में क्या है, इनका 2 बार कॉन्सर्ट करने की तैयारी हुई थी। पहला तो 1993 में ये भारत आने चाहते थे, कहां पर, दिल्ली में। ये हमारे प्यारे से भारत का नक्शा और यहाँ पर है दिल्ली। अब ये 1993 में दिल्ली में आना चाहते थे कॉन्सर्ट करने के लिए, पर ये दिल्ली में कॉन्सर्ट करने के लिए नहीं आए, क्योंकि एक तो दिल्ली की सरकार ने इनको अच्छा खासा पैसा नहीं दिया जितने की ये मांग कर रहे थे। दूसरा, इन कहा जाता है कि इनकी तबीयत भी खराब हो गई थी इस समय पर, इसीलिए ये दिल्ली में नहीं आए। तीसरा, ये कहते हैं कि जो सुरक्षा के नजरिए से इनको सुरक्षा चाहिए थी, जितने बॉडीगार्ड इनको चाहिए थे, वे बॉडीगार्ड दिल्ली सरकार ने इनको नहीं दिए, इसीलिए इन्होंने दिल्ली में आने से साफ मना कर दिया। फिर इसी के 3 साल बाद इन्होंने जो फिर से भारत आने का फैसला करा, और इस बार ये कहां पर आए थे, मुंबई में आए थे। यहां पर देखोगे तो ये है मुंबई, मुंबई में आए थे और मुंबई में इनका कॉन्सर्ट हुआ था। ठीक है, अब ये थी माइकल जैक्सन से जुड़ी हुई सारी की सारी बातें। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी। मिलेगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।